Hello everyone, welcome back to our channel English Studio. So today I'm going to tell you something about line graph data कि किसी भी लाइन ग्राफ जो होता है जो कि आपका टास्क वन का पार्ट है जो 20 मिनट्स का आपके पास होता है तो लाइन ग्राफ को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइन ग्राफ में आपके पास लाइंस होती हैं वो लाइंस जैसे फर्स्ट वन जो होती है आपके पास स्ट्रेट लाइन जैसे ये यहाँ पे है स्लिपिंग लाइन जिसे बोल सकते हैं। देखिए एकदम से कांस्टेंट इसे बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। आफ्टर देन अब ये लाइन सेकंड टाइम पे देखो हल्की सी डिक्रीज हो रही है तो इसको बोलेंगे डिक्रीज स्लोली। फिर हमारे पास यहाँ पे एक जिगजैग आया है। जिगजैग मतलब कि यहाँ पर अप डाउन चलते जा रहे हैं, कभी वो इंक्रीज हो रहा है कभी वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, ना तो वो इंक्रीज हो रहा है एकदम से ना वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वहां पर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं या वहां पे वेरिएशंस आ रही है। आफ्टर देन एक लाइन जो हल्की सी इंक्रीज हो रही है तो उसे बोलेंगे इंक्रीज स्लाइटली। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो आप जो ट्रेंड है एकदम से डाउन गई है, लाइन बिल्कुल एकदम से नीचे गिर गई है तो वो डिक्रीज तो हुई है बट किस स्पीड से हुई है दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिकली। एकदम से डिक्रीज हुई है, डिक्रीज ड्रामेटिकली, शार्पली, रैपिडली। आफ्टर देन लास्ट में देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो एकदम से इंक्रीज हुई है। कोई भी लाइन एकदम से जब इंक्रीज हो रहा है, कोई भी ट्रेंड जब एकदम से ऊपर जा रहा है तो उसे बोलेंगे इंक्रीज शार्पली। मीन्स एकदम से इंक्रीज होना, शार्पली, ड्रामेटिकली, रैपिडली। आप ये यहाँ पर एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं। अब लाइन ग्राफ पूरा डिटेल में समझते हैं कि लाइन ग्राफ में आपको एक्सटेल में डाटा कैसे प्रेजेंट करना होता है। आपके पास कुछ ऐसा सिमिलर सा लाइन ग्राफ आता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखेंगे आप हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर हल्का सा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पे तो आप उसे कैसे बोल सकते हैं? इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड तो हुआ है पर स्पीड क्या है? ग्रेजुअली। रोज हुआ है मतलब इंक्रीज हुआ है स्लोली। क्लाइंब्ड स्टीडली। आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, अपने नाउन ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उनके साथ आप एडवर्ब्स लगा सकते हैं। अब सेकंड देखिए, अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है तो वो कौन से स्पीड पे जा रही है? वो एकदम से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम अपने एडवर्ब्स कैसे यूज कर सकते हैं? इंक्रीज्ड शार्पली, रोज रैपिडली, क्लाइंब्ड ड्रामेटिकली। ठीक है, अब जब यहाँ पर इंक्रीज होके सबसे ऊपर पॉइंट आया हमारा स्काई रॉकेट पॉइंट। ठीक है, जो स्काई रॉकेट पॉइंट होता है या जो हमारा पीक पॉइंट होता है किसी भी ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर वहां पर कोई एनर्जी कंजम्पशन हुई है तो सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में हुई थी, मतलब कौन से ईयर में रही होगी या कौन से मंथ में रही होगी, कौन से डे में रही होगी। तो सबसे ज्यादा जब वो टाइम पीरियड में रही है ना, चाहे वो 1990 से लेके 1996 तक की बात कर रहा है, उस टाइम पीरियड में वो सबसे हाईएस्ट जहां पर रही है तो वो उसका है पीक पॉइंट या उसका स्काई रॉकेट पॉइंट। तो अब ये जो ट्रेंड है वो कहां पर गया है? एकदम उसके पीक पॉइंट पे। आफ्टर दैट एकदम से लाइन जब नीचे आई है, एकदम से नीचे आई है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? ड्रॉप्ड शार्पली, फेल रैपिडली, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। जो एडवर्ब्स हैं वो एकदम से यूज होने वाली कौन सी है? जैसे शार्पली हो गया, रैपिडली, ड्रामेटिकली, ठीक है, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली। आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आफ्टर टाइम एक हमारे पास टाइम पीरियड आता है जब आपके डाटा में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस हम लगा लेते हैं कि 1990 से लेके 1993 तक जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 रही है। कि 1990 में 1990 में भी वो 50,000 थी। ठीक है, 1993 के पीरियड तक मैंने चेक करा कि वो 50,000 ही रही है। मतलब 1992 में या 1993 में उसकी पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज हुई है किसी टर्म की, ना वो डिक्रीज हुई है, वो कांस्टेंट है। तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेबिलाइज्ड, रिमेन कांस्टेंट, लेवल्ड ऑफ या स्टेडी और अनचेंज्ड। ठीक है, आफ्टर देन हल्का सा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है कि हल्की सी लाइन जो डिक्रीज तो ही है पर धीरे धीरे हुई है। ठीक है, जो स्पीड रही है वो बहुत धीरे है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ड्रॉप स्लाइटली, फेल ग्रेजुअली, डिक्लाइंड मिनिमली, डिक्रीज्ड स्लोली। ठीक है, तो आप अपने लाइन ग्राफ को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब माइनर सा और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फ्लक्चुएशन जिसे ऑक्सीलेट भी बोलते हैं। फ्लक्चुएशंस कैसी होती है? जो हमें पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं दिखा रही कि हम इंक्रीज्ड है वहां पे डाटा या डिक्रीज हो रहा है, मैं जिगजैग वहां पे चलता ही जा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर आपको कुछ नहीं बता रहा कि एकदम से इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो रही है, बस एक जिगजैग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो वो है फ्लक्चुएट या ऑक्सीलेट। ठीक है, इसको वेरिएशंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चलो वो इंक्रीज हुई है, देन वो ड्रॉप हुई है,
अब माइनर से जब ड्रॉप आ जाता है किसी भी तरीके का, ठीक है? किसी भी लाइन ग्राफ में अगर आपका हल्का-सा ड्रॉप मतलब हल्का-सा नीचे से गिर रही है वो, ठीक है? यहाँ पर 2 जगह देखो ड्रॉप हो रही है, वो माइनर से ड्रॉप होके एकदम से इंक्रीज़ हो रही है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो? टू हिट द लोवेस्ट पॉइंट, टू फॉल एट इट लोवेस्ट पॉइंट। टू लोवेस्ट पॉइंट मतलब उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो रहा होगा, ठीक है? मतलब पूरे टाइम पीरियड में जो सबसे ज्यादा जब वो डाउन पे गई होगी, तो वो उसका क्या है, उसका लोवेस्ट पॉइंट। जैसे हाईएस्ट पॉइंट को हमने पीक पॉइंट बोला था या स्काई रॉकेट पॉइंट, ऐसे ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने लाइन ग्राफ को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.